तो चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में घोटाले के मामले में एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करेंगे, हर पहलू पर, हर बिंदु पर आपके साथ तमाम जानकारी साझा करेंगे। आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से इस बैंक फ्रॉड मामले पर प्रतिक्रिया निकल कर आई कि सारा पैसा सुरक्षित है और सारा पैसा वापस आ चुका है। लेकिन 578 करोड़ रुपए की वापसी की बात सामने निकल कर आई है। 12 करोड़ रुपए पेंडिंग है, लेकिन इस मामले में विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई को तेज किया गया है और 590 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के इस बड़े मामले में विजिलेंस और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। और मुख्य जो मास्टरमाइंड था उसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी देर रात यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो रिभव ऋषि बताया जा रहा है, जो कि पहले इस आईडीएफसी स्मॉल बैंक जो फर्स्ट बैंक निकल कर आता है इसमें ही तैनात था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तैनात था ये, और अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये काम कर रहा था और इसने ही इस पूरे मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। साजिश जो है रचने वाला ये रिभव ऋषि ही निकल कर आया, जिसको लेकर अब जो है जांच का सिलसिला तेज हो चुका है। इस मुख्य आरोपी से पूछताछ का दौर जारी है और इस मामले में अब कड़ी दर कड़ी जोड़ने के लिए वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। बात कर ली जाए विजिलेंस विभाग की या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की, वो अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। वित्त सचिव की अध्यक्षता में भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले को लेकर अलग से अपनी जांच शुरू कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कई विभागों के जो आईएएस अफसर हैं, हरियाणा के कई विभागों के आईएएस अफसर भी इस पूरे मामले में अब रेडार पर आ रहे हैं। चूंकि पंचायत विभाग की तरफ से जब जो पैसे वापस लेने को लेकर अर्जी लगाई गई, तब पूरे मामले का जो है खुलासा कहीं ना कहीं हुआ। तो फिर आप मानकर चलिए, पंचायत विभाग के साथ साथ नगर निगम का जिक्र कर लिया जाए, नगर निगम भी पंचकुला और हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग के अलावा एक अन्य जो और विभाग है उनके आईएएस अफसर जरूर रेडार पर हैं, जिनको लेकर जो है कड़ी दर कड़ी जोड़ने का प्रयास विजिलेंस की टीम की तरफ से, एसीबी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक विजिलेंस की तरफ से ये जानकारी निकल कर आई है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर आई है कि इस पूरे मामले में एक मनी ट्रेल भी निकल कर आई है, जो मनी ट्रेल करीब करीब 100 करोड़ रुपए की है। और ये मनी ट्रेल एक भाई बहन की तरफ से हुई है, जिस मामले में दोनों के खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर है वो जारी किया जा चुका है विजिलेंस विभाग की तरफ से। और जो शख्स है और जो एक महिला है उनकी भी कहीं ना कहीं तलाश विजिलेंस विभाग की तरफ से की जा रही है। तो इस पूरे मामले में जो अब कहीं ना कहीं सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन विजिलेंस की तरफ से जांच को तेज कर दिया गया है। आरोपियों की यहां पर धरपकड़ की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये जो मुख्य साजिश करता था, मुख्य जो मास्टरमाइंड था, वो इसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तैनात था और अब ये एयू स्मॉल फाइनेंस कंपनी में बैंक में कहीं ना कहीं काम कर रहा था और एक बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया। लेकिन बड़े परंपरागत तरीके से, कोई इस तरीके से अलग से साजिश नहीं रची गई, बल्कि एक फर्जी जो है दस्तावेज तैयार किए गए और फिर पैसों का जो है बाहरी लेन देन भी किया गया। हालांकि बैंक की तरफ से पहले ही जानकारी दी गई थी कि कुछ जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं और बाहरी लोग हैं उनकी तरफ से ये साजिश रची गई है, जिस पर सारी जानकारी जो है सरकार को, विजिलेंस को साझा कर दी गई है। तो अब मानकर चलिए कि धीरे धीरे इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी जो है जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और आए दिन इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मास्टरमाइंड भी निकल कर आया और अब इनसे पूछताछ का दौर चलेगा और फिर पूछताछ में देखना होगा क्या कुछ जो है जानकारी निकल कर आती है। और दूसरी तरफ जो हरियाणा के कई विभागों के जो आईएएस अफसर रेडार पर चल रहे हैं विजिलेंस विभाग की, उनसे भी क्या पूछताछ होगी या फिर नहीं होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो राशि थी वो यहां पर सुरक्षित है, पैसे वापस आ चुके हैं, सारा का सारा पैसा सुरक्षित है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
ब्याज के जो 22 करोड़ है उसको एड ऑन कर लिया जाए तो फिर 578 करोड़ की राशि ही वापिस आई है। बाकी के 12 करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं गबन हो चुका है। उसको लेकर फिलहाल जो है सवाल जो सरकार से लगातार पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और ये जो मामला है अब और जो है गर्माता चला जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी है। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।